मेरा परिवार बहुत कठिनाई से गुजर रहे हैं। हमारे पास कमाने का कोई साधन नहीं है, इसलिए मेरे मुख्यमंत्री से निवेदन है कि मुझे आर्थिक सहायता दी जाए। नमस्कार मित्रों, आप जुड़ चुके हो मेरे फेसबुक पेज बंसी चौधरी और यूट्यूब चैनल दिव्य पंचायत से। अमूमन मैं आपको हर तरीके की खबरें दिखाता रहता हूं, लेकिन आज एक ऐसी दर्द भरी दास्तां की खबर दिखाने जा रहा हूं। दो दिव्यांग पति पत्नी की खबर है, जिसमें पति और पत्नी दोनों ही दिव्यांग हैं और वे अपना परिवार किस तरीके से चलाते हैं उसकी बानगी दिखाऊंगा। साथ ही साथ ये भी दिखाऊंगा कि इनकी जो रोज़ी रोटी का साधन था वो चोरी हो चुका है। उनसे बातचीत भी करूंगा। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये बालोतरा के फर्स्ट फाटक के पास दिव्यांग अनिल का घर है और अनिल के घर के पास में ही जो सामने है मैं दिखा रहा हूँ, ये बस स्टैंड है जो टैक्सियाँ अक्सर रुकती है पचपदरा जाने वाली, वहीं। और अनिल का धंधा था वो एक टैक्सी चलाना था। उसके पास में पुराना ऑटो रिक्शा था। उसी के आधार पर वो दिव्यांग होते हुए भी सहानुभूतिपूर्वक स्वाभिमान वाली ज़िंदगी जी रहा था और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था उस ऑटो रिक्शा के ज़रिए। लेकिन 2 दिन पूर्व उसका ऑटो रिक्शा, जैसा कि अनिल से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि इसी खंभे के पास रात को खड़ा करके सो गए थे, लेकिन जब सुबह उठे तो उनका ऑटो रिक्शा यहाँ पर नहीं था। अनिल दिव्यांग है और दिव्यांग के साथ साथ उनकी पत्नी भी दिव्यांग है। दोनों ही पति पत्नी यानी कि दंपति दिव्यांग है, लेकिन इसके बावजूद वो ऑटो रिक्शा के ज़रिए अपनी स्वाभिमान की ज़िंदगी जी रहा था, रोजी रोटी कमाकर अपने परिवार को पाल रहा था। लेकिन अब रोजी रोटी का साधन चोरी हो चुका है। अनिल काफ़ी परेशान भी है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो ऑटो रिक्शा चोरी हुआ है उसके बाद में उसका कमाई का ज़रिया जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाता था, लेकिन अब उसके सामने आर्थिक रूप से संकट के साथ साथ ऑटो रिक्शा चोरी होने के बाद में काफ़ी परेशान भी नज़र आ रहा है। मैं इसका घर भी दिखाता हूँ अनिल का, क्योंकि अनिल के घर के अंदर भी मैं जा रहा हूँ। यहाँ से एक छोटा सा घर है जहाँ पर उसका परिवार रहता है, बस स्टैंड के पास में है। मैं यहाँ दिखाऊंगा किस तरीके से छोटा सा घर है, काफ़ी कंजेस्टेड स्थितियों में है। अब देखिए पूरा परिवार इसी छोटे से घर में रहता है और काफ़ी परेशान भी है। आपको बैसाखियाँ दिख रही होगी अनिल की, इसी बैसाखियों के सहारे वो ऑटो रिक्शा में चढ़ता था और ऑटो रिक्शा को लेकर बाज़ार में निकलता था और कुछ लोग को जो मदद मिल जाती थी, भाड़ा मिल जाता, उसी से अपना परिवार पालता था। लेकिन अब अनिल का जो परिवार है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि कमाई का साधन ऑटो रिक्शा था वो। अब देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये अनिल है और उनके पास में वाइफ, उनकी पत्नी है। दोनों ही पति पत्नी दिव्यांग है और दिव्यांग होते हुए भी स्वाभिमान की ज़िंदगी जीना कुछ सीखे तो अनिल से सीख सकते थे, क्योंकि अनिल दिव्यांग होते हुए भी ऑटो रिक्शा चलाकर अपना परिवार पालते थे। लेकिन अब उनका ऑटो रिक्शा चोरी हो चुका है। ऑटो रिक्शा चोरी होने के बाद अनिल और उनका पूरा परिवार काफ़ी परेशान है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको पालना, उनके रोज़मर्रा की रोजी रोटी के लिए भी काफ़ी परेशान है। मैं अनिल से ही सीधे बातचीत करवाता हूँ आपकी, क्योंकि अनिल जी जिस तरीके की स्वाभिमान की ज़िंदगी जी रहे थे और पिछले 2 दिनों से आपका ऑटो रिक्शा चोरी हो चुका था, जिसके आधार पर ऑटो रिक्शा से आप रोज़मर्रा के लिए बाज़ार में निकलते थे और पैसे आते थे, उससे घर परिवार चलाते थे। लेकिन अब ऑटो रिक्शा चोरी हो चुका है, क्योंकि काफ़ी दुख भी होता होगा, क्योंकि जो साधन था वो आपका कमाई का ज़रिया एकमात्र ऑटो रिक्शा था, वो चोरी हो चुका है। मेरा कमाने का साधन एक ऑटो रिक्शा ही था, उसी में रोज़गार सब चलता था। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा परिवार बहुत BPL श्रेणी में आता है। हम आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर रहने के कारण आज 2 दिन से मेरा ऑटो नहीं है। मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब है और मैं दोनों पति पत्नी दिव्यांग हैं। हम मुख्यमंत्री से और आम जन से आर्थिक सहायता की मदद चाहते हैं। जज मेरा ऑटो आप लोगों को हाथ जोड़ की गिनती है, जो भी मेरा ऑटो लेके गया है भाई, आप कहीं भी रख दो, मुझे थोड़ा सा हैंग दे दो भाई, मेरी गाड़ी वहाँ पड़ी है, मैं मेरा ऑटो ले लूँगा। और बस मेरी आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण मैं आपसे इसलिए आपको मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। मेरी वो स्थिति ख़राब है, इसलिए मैंने आप जन सहयोग की ज़रूरत है मुझे। और हम दोनों BPL में आते हैं और दोनों विकलांग हैं। हमारा कमाने का ज़रिया कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ। आप मेरी आर्थिक सहायता देखते हुए मेरी
थोड़ा सा मेरी दिव्यांग है उसके ऊपर तो तरस खाते हैं। अनिल जी, आप एक मात्र स्वाभिमान की ज़िंदगी जी रहे थे ऑटो रिक्शा के, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आपकी अब आर्थिक स्थिति इस तरीके की एकमात्र कमाई का जरिया वो ऑटो ही था, वो चोरी हो चुका है। तो आप आमजन से एक अपील भी करिए, क्योंकि खूब हमारे समाज में बैठे हैं, खूब लोग हैं जो मदद भी करना चाहेंगे, और आपका एक फ़ोनपे नंबर हो तो वो भी लोगों को बताइए, ताकि जो इस वीडियो के माध्यम से आपका सपोर्ट करना चाहे और साथ ही साथ जो ऑटो रिक्शा चोरी करके ले गया है उसको मैं मेरी तरफ से भी अपील करना चाहूँगा कि आपने चुरा लिया होगा, लेकिन अब इस परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए, इस परिवार की स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं आपका दिल भी पसीजना चाहिए, आपके दिल में भी कुछ दया भाव होना चाहिए, ताकि जो ऑटो चोरी हुआ है वो इनके घर के आगे या कहीं पर खड़ा कर दिया जाए ताकि इनको मिल सके। मेरा ऑटो के अंदर जो मैंने ऑटो ख़रीदा था उसके मेरे से एग्रीमेंट, जिस ऑटो लिया था मैंने, वो आदमी को पता नहीं लग रहा है, सब डॉक्यूमेंट उसी के अंदर है, मेरे ऑटो का सब डॉक्यूमेंट उसी के अंदर है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं जो मैं प्रूफ कर सकूँ ये ऑटो मेरा है, डॉक्यूमेंट सब उसके अंदर है। आरसी वो दूसरे की है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण गाड़ी अपने नाम नहीं करवा पाया, इसलिए मैं जन सहयोग से संपर्क कर रहा हूँ। मेरे प्लीज़ मेरी आर्थिक सहायता कीजिए और मेरा ऑटो दिलाने में मेरी मदद कीजिए। अपने फ़ोन पे नंबर मेरा मोबाइल नंबर है 8824701821, फर्स्ट रेलवे क्रॉसिंग, पसपरा टेम्पू लगते हैं वहाँ सामने मेरा मकान है। देखिए, निश्चित तौर पर अनिल काफ़ी परेशान है, क्योंकि कमाई का जरिया एकमात्र साधन था ऑटो, वो भी चोरी हो चुका है। उनका हरदम साथ निभाने वाली पत्नी है। ऑटो चोरी होने के बाद में आमजन से क्या अपील करना चाहोगे, काफ़ी आपका सहयोग करें? आमजन से बस हाथ जोड़कर यही अपील करती हूँ कि बस आप कहीं से भी मेरे ऑटो कहीं भी आपको मालूम पड़े, पता चले तो प्लीज़ हमारे सहयोग करें, हमें दिलाने की कोशिश करें। और जो भी चोर भाई जो भी आप लेकर गए हो, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर हमारी स्थिति देखते हुए हमारे ऑटो लौटा दो बस। निश्चित तौर पर यही अपील हो सकती है, क्योंकि ऑटो लौटा दो, लेकिन लौटाए न लौटाए उसकी मर्ज़ी है और हम तो अपील भी कर सकते हैं, लेकिन आमजन से भी अपील मेरी इस वीडियो के माध्यम से रहेगी कि इन दिव्यांग पति पत्नी की मदद को ज़रूर आगे आए। कहीं ना कहीं वो ऑटो इनको नहीं मिले, लेकिन एक नया ऑटो ख़रीदने की जो मुहिम शुरू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक नया ऑटो ख़रीद लेंगे ये, और इस ऑटो के माध्यम से जो अभी तक अपनी स्वाभिमान की ज़िंदगी जी रहे थे वो अनिल फिर से अपनी स्वाभिमान की ज़िंदगी जीते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।